नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी, कर्मियों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन। राज्य सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग झारखंड इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के अवलोकन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम की सहमति के बाद आवश्यक सुधार की प्रक्रिया अपनाने के बाद विधि विभाग सहित अन्य की मंजूरी लेते हुए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, जिसका फायदा राज्य के 1.25 लाख सरकारी कर्मियों को सीधा होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुरानी पेंशन लागू होते ही कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि खाता खुल जाएगा। रिटायरमेंट के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन्हें पेंशन दिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली कर दी। इस तर्ज पर झारखंड में इसे बहाल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। झारखंड पंचायत चुनाव चौथे चरण के लिए 6 मई तक भर सकेंगे नामांकन, 27 को मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंतिम चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में मतदान होगा। 7 और 9 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। 10 व 11 मई को नाम वापस होगा। 12 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। अंतिम चरण का मतदान 27 मई को और मतगणना 31 मई को होगी। 10 और 11 मई को नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद 12 मई को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा और 27 मई को मतदान होगा। 31 मई को वोटों की काउंटिंग होगी। स्कूलों में सुबह 6 से 10:30 बजे तक ही होंगी कक्षाएं। रांची में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 6 से 10:30 बजे तक ही चलेंगे। बुधवार से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। रांची के उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 13 अप्रैल से सुबह 6 से 12 बजे तक स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं के हितों को देखते हुए स्कूल अब सुबह 6 से 10:30 बजे तक चलेंगे। सभी सरकारी, निजी एवं अन्य स्कूल इसी समय पर संचालित होंगे। चांद नजर आया, आज मनाई जाएगी ईद। 2 साल बाद गले मिलकर दी जाएगी मुबारकबादी। रमजान माह के 30 दिन सोमवार को पूरे हुए। 30 दिन रोजा रखने के बाद शाम को चांद का दीदार भी हो गया। इसके साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। 2 साल कोरोना के कारण अन्य त्योहारों की तरह ईद की खुशियां भी गुम हो गई थी। ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर पाए थे। गले मिलने के बजाय मुबारकबाद दी जा रही थी, मगर कोरोना का प्रकोप कम होने के कारण सब मिलकर नमाज भी अदा करेंगे और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादी भी पेश करेंगे। इधर ईद के नमाज को लेकर सभी ईदगाह और मस्जिदों में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हरमू रोड स्थित रांची ईदगाह में सुबह 9 बजे तो डोरंडा ईदगाह में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। कोरोना की चौथी लहर में सरकार की कड़ाई, स्कूलों में कड़े प्रतिबंध, सामूहिक आयोजनों पर रोक। कोरोना की चौथी लहर में देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य तौर पर पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई है। किसी भी सूरत में स्कूलों में भीड़भाड़ न लगने पाए, इस पर नजर रखने को कहा गया है। झारखंड में बम्पर सरकारी नौकरियां, 1000 पदों पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में ग्रेड सी के करीब 1000 पदों पर बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक, आशुलिपिक, निजी सहायक, कार्यालय सहायक, लेखपाल, लेखा लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पदों पर सीधी नियुक्ति होने जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली की अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तृत विवरण के लिए उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट @jssc.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। झारखंड में आज से QR कोड पर बिकेगी शराब, नई उत्पाद नीति लागू। झारखंड में आज से नई उत्पाद नीति लागू हो गई है। इसके तहत आज से QR कोड के बगैर शराब की बिक्री नहीं होगी। शराब की हर बोतल पर QR कोड लगा होगा। इसके पीछे
सरकार की योजना ये है कि हर बोतल की बिक्री को ट्रैक किया जा सके ताकि बिक्री में टैक्स की चोरी पर पूरे तरीके से विराम लगाया जा सके। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब बिक्री होगी। इसके लिए राज्य के सभी मंडलों में एक एक गोदाम खोला जाएगा। फिलहाल 2 गोदाम भी खोले गए हैं और उसी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में शराब की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड में अभी शराब की बिक्री से लगभग 1800 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार की योजना है कि राजस्व को 3000 करोड़ के स्तर पर पहुंचाया जाए। QR कोड पर शराब की बिक्री से न सिर्फ अवैध कारोबार पर रोक लगेगी बल्कि नकली शराब की बिक्री पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। झारखंड के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे को चूहे ने कुतरा। झारखंड के गिरिडीह जिले के चौताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नवजात बच्चे को चूहे ने कुतर दिया। आनन फानन में बच्चे को धनबाद रेफर किया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हर बार की तरह इस बार भी चौताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में चिकित्सकों व कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर वतन वापसी की लगाई गुहार। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से ताल्लुक रखने वाले 19 मजदूरों ने श्रीलंका से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सभी मजदूरों का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले गुरुवार को मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 मजदूरों की वापसी हुई है, जबकि 20 मजदूर अभी भी मलेशिया में ही हैं। पंजाब में 1.5 करोड़ परिवारों को आटे की होगी होम डिलीवरी। भगवंत मान कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने 1.54 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं के आटे की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी। लाभार्थियों को 1 अक्टूबर से आटा मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के खजाने पर गेहूं की पिसाई और उसे उनके घर तक पहुंचाने के लिए 670 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत लाभार्थियों को हर 3 महीने में गेहूं दिया जाता था और खर्च 1825 करोड़ रुपए था। लाभार्थियों को अब प्रति माह 5 किलोग्राम आटा मिलेगा।